जैसा कि इन्होंने भी कहा था कि अम्मा आयशा के ताल्लुक से भी एतराज़ किया गया था कि अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी की जो शादी हुई, जो रुखसती हुई है, वो 9 साल की उम्र में हुई। अगर आज आपके बच्चियों में से किसी की शादी अगर 9 साल की उम्र में कर लीजिएगा तो समाज वाला कोस कोस कर मार देगा आपको, कह रहे इतने कौन बच्चा की शादी करा ले। हालांकि वो ठीक भी नहीं है, नहीं करा सकते आप, इसलिए कि अभी आज की जो वेदर है, आज जो जमाना है, ये 21वीं सदी का ये हिस्सा, ये ऐसा नहीं है कि आपकी बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग हो गई। आप इस्लाम में जो ये है कि बच्ची कम से कम उसकी उम्र 12 साल हो, लड़के की उम्र 14 साल। शरीयत में, भारत के संविधान में है कि लड़की 18 साल की हो और लड़का 21 साल का हो, तभी आप शादी करा सकते हैं उस बच्चे को। लेकिन अब से 1458 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी, यानी जब अम्मा खदीजतुल कुबरा उनकी जब वफात हो गई, जब वो चले गए, उनके बाद जब दूसरी शादी की, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से जब निकाह हुआ, उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र 6 साल की बच्ची, और आयशा सिद्दीक़ा का निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, यानी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदे मोहतरम अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने खुद से मुहम्मद रसूलुल्लाह से निकाह पढ़ाया था। यानी काजी वही थे, मुफ्ती साहब वही थे निकाह पढ़ाने वाले, दैन महर भी उन्होंने तय किया था। और जब 6 साल से बढ़कर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जब 9 साल हो गई, तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने कहा, यानी लड़की के बाप ने कहा अपने दामाद से, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आयशा बड़ी हो गई है, आप आयशा को ले आइए, यानी रुखसती कर लीजिए, जैसे हम लोगों के यहाँ भी करते हैं, निकाह हो जाता है 5 महीने 6 महीने या 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में रुखसती करते हैं, विदाई लेके जाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ भी होता, तो वैसे वहां हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आई हैव नो बैलेंस, नो सेव, नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं है। कहा पैसे की क्या जरूरत है? कहा अरे महर देना है ना आयशा को। महर की रकम उस वक्त में तकरीबन 400 दीनार उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने तय की थी, 400 दीनार। आज हम लोग 15 लाख से नीचे नहीं, 15 भर सोना, 20-21 भर वही चल रहा है ना सोना। कहीं कहीं अशरफी पूछे, अशरफी देखे हो? सपने में भी नहीं देखा होगा। जो लोग महर तय करते हैं, महर इतनी तय कीजिए जितनी लड़का अदा कर सके। महर देना वाजिबुल अदा है, जरूरी है। अगर महर नहीं अदा करेगा तो गुनहगार लड़का भी होगा और ये तय करने वाले भी गुनहगार होंगे। जो तय करते हैं ना, बैठ करके मुखिया जी सरपंच साहब को बुलाते हैं और मुखिया जी सरपंच साहब तय करता। अगर वहां पर कोई मौलाना साहब बोल दे कि भाई थोड़ा सुन्नत के मुताबिक ही कर लो, कम ही रख लो, तो क्या बोलता है लड़की की तरफ से? हजरत खपाची गाड़ी दिए हैं, इसीलिए 20 भर सोना होना चाहिए। आजकल तो इनफिल बुलेट 5 लाख रुपए शादी में खर्च होता नॉर्मली आज की तारीख में। और यही वजह है, इसी बोझ की वजह से आजकल जो समाज की बच्चियां भाग रही है दूसरों के साथ में, गैर महरम के साथ में, वो इसी बोझ की वजह से। अगर किसी की 5 बेटी, 5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए कहां से कमाएगा? मजदूर आदमी, किसान आदमी, क्या खेती बाड़ी करके कोई सालाना 5 लाख बचा सकता है? नहीं बचा सकता। आजकल निकाह तो अपाची से, पल्सर से और इनफील्ड से होने लगा, लड़की से नहीं। निकाह से पहले जाएंगे, कहाँ है, कौन सी गाड़ी, फला शोरूम में आ जाइए। गाड़ी खरीदने के लिए 15 आदमी, कपड़ा खरीदने के लिए 25 आदमी। ये सब चीजें क्या इस्लाम में ये सब नहीं है। इसीलिए इस्लाम में निकाह को इतना आसान किया है। वो मसल मशहूर है ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। यानी निकाह इतना आसान है, अगर आपको काजी भी न मिले, कोई मौलाना निकाह पढ़ने वाला ना मिले कि दूर से बुलाना पड़ रहा है, जनाब बहुत पैसे खर्च होंगे, कोई काजी नहीं है, तो 2 गवाह मौजूद है। 2 गवाह
लड़की लड़का मौजूद है वहां पर लड़की लड़का अपने से निकाह पढ़ सकता दो गवाहों की मौजूदगी में। पूछ लीजिएगा मुफ्ती साहब बैठे हुए, यानी निकाह इतना सिंपल है। आज जो हम लोग इतना भारी बना दिए इसको कपड़ा खरीदने के लिए अररिया, कितने लोग गिनिए तो 15 आदमी 20 आदमी, उनको खाना खिलाइए, ये सब गैर शरई चीजें। आप कहेंगे कि मौलाना आप अमल करते? जी मैं अमल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल पहले मेरे भाई मेरी बहन की शादी थी, हमारे दोस्त से मेरी बहन का रिश्ता हुआ और हमारे रिश्तेदार में मेरे भाई की शादी हुई, सरवर का निकाह अररिया। तो बोला क्या फला तारीख है, कपड़ा खरीदने के लिए जाना है। हमने कहा ठीक है हम अरेंज कर लेंगे। चूंकि घर का जो बड़ा लड़का होता है गालिबन वो जिम्मेदार होता है। जब बाप ज़ईफ हो जाए और बेटा अगर थोड़ा है समझदार तो बाप उसके हवाले कर देता। तो अब्बा ने कहा कि मैं इंतजाम कर लूंगा। जिस दिन जाना था तो मैं 2 आदमी गए, 2 आदमी। एक ऐसा साथ में मैं अकेला जा रहा था तो फोन किया, बोला कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ अररिया, तो कपड़ा खरीदना। बोला चलिए मैं आपके साथ हो लेता हूँ, मुझे भी काम है। तो वो आदमी अपने काम से गया लेकिन मेरे साथ हो लिया, वरना मैं अकेला था। जब मैं गया तो वहां पर पता कितने आदमी थे? वो लोग 12 आदमी थे। अब मुझे देखा, कहा कि हजरत आप आए, आपके लोग कहाँ? मैंने कहा मैं ही काफी हूँ, कपड़ा खरीदना है ना, क्या मुझे नहीं खरीदना आता? 15 लोग रहते हैं, क्या करते हैं? उसकी जरूरत ही नहीं, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 आदमी हो जाइए कपड़ा खरीदने के लिए, और पूरा दिन बिजी हो जाते हैं। अकेला तने तनहा मैंने दोनों का कपड़ा खरीदा है, और हमने ये कह दिया है कि जिसको पसंद ना हो कपड़ा फला दुकान पे चले जाइए, एक्सचेंज करके आ जाइएगा। सबको बात खत्म। क्या जरूरत है इतने लोगों को काम का छुट्टी कर दीजिए, कपड़ा खरीदने जाना। अरे आओ ये काम है, नहीं हम कपड़ा खरीदने जा रहे हैं। तुम्हारा कौन है? जी हमारी वो चचेरी पुपेरी साली है, उसका कपड़ा खरीदा जाना है। तो तुम्हारी क्या जरूरत है बाप? ये सारी चीजें हम जो खुट्टा है, कुलैया जिसको बोलते हैं हम लोग, ये कुलैया पूरे भारत में कहीं नहीं है, सिर्फ अररिया में पूर्णिया में। टोटल आबादी कितनी है कुट्टा कुलैया बिरादरी? 12.5 लाख पूरी दुनिया में। हाँ हमारी निस्बत मिलती है जाकर गुजरातियों से। जुबान के अंदर भी देखेंगे वहां पर छू कते छा की करे छा, कुंची छू छाछी बोलते हैं, तो गुजरात में भी यही लैंग्वेज है। तो ये कौम जो आई थी जलालुद्दीन अकबर, जो जलालगढ़ है उनका गढ़ जो है वहां पे, तो जलालुद्दीन अकबर का क़याम हुआ था। और उनके पास जो लड़ाकू थे, लड़ाकू लड़ने वाली जो एक उनके पास जमात थी, जो आर्मी थे, तो वो गुजरात के थे। तो कुछ लोग यहीं पर बस गए, तो उसी से ये नस्ल हमारे ये सीमांचल के अंदर अररिया पूर्णिया किशनगंज के अंदर में ये फैली, बाकी और दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं है। तो पूरी दुनिया में कुलैया सिर्फ 12.5 लाख है। शेर शाहबादी जिन्हें हम मलदैया बोलते हैं, उनकी तादाद 13.5 लाख। सुरजापुरी पूरी दुनिया के अंदर, सुरजापुरी बंगाली सब, किशनगंज में ज्यादा उनको सुरजापुरी बोलते हैं, सुरजापुरी बंगाली, उनकी तादाद पूरी दुनिया के अंदर 24.5 लाख है। ये 3 आबादी के लोग, ये 3 बिरादरी के लोग हमारे इस इलाके के अंदर ज्यादा है। तो उनमें सबसे ज्यादा पिछड़ा जो बिरादरी वो कुलैया। क्यों? तहकीक कीजिए आप लोग बैठ करके कि ये क्या कमी है कि पीछे मेहनत करने में आगे। दिल्ली पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा मेहनती कौन करता है? सीमांचल का आदमी। सीमांचल में कहा? अररिया का आदमी। अररिया में कहा? जोकी का आदमी। लेकिन यह है कि नाखानदगी की वजह से, थोड़ी जहालत की वजह से हम लोगों की इस्लाह नहीं हो पाती है। गलत चीजों में भी हम अव्वल नंबर रहते हैं। अभी एक हमारी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी जो कि हाट की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तारीख का अनाउंसमेंट हो जाएगा इंशाअल्लाह। भी उमूमी मीटिंग बुलाई गई है पूरे जोकी और पलासी प्रखंड के उलमा और दानिश्वर लोगों की। तो उसमें अब्दुल आदिल साहब बोले कि हेडिंग क्या होना चाहिए? पहली बार सरजमीने अदब इल्मो अदब जो की हाट। हमने कहा कि इसके साथ ये भी लिख दीजिए सरजमीने मर्डरर और नशा और धोखेबाज और लड़ने वाले, केस लड़ने वाले की सरजमीन जो के हाट।
यानी यहाँ पर एक से एक पढ़ने वाला भी मिलेगा आपको, एक से एक पढ़ा लिखा, है ना। डीएम भी है अपनी जोकी में, एसडीएम भी है अपनी जोकी में, सीए भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है दुनियावी एतबार से। और उलामा में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लेवल पर कासमी हजरात हैं। आपके सामने खुद मिसाक रब्बानी साहब हैं, हम इनके जूनियर हैं। ये आगे बैठते थे तो मैं पीछे बैठता था दारुल देवबंद में दौर हदीस में। तो ये हमारे बड़े एक से एक आलिम भी मिलेंगे, यहाँ नहीं है, बाहर हैं, काम कर रहे हैं। बेंगलोर चले जाएं, आंध्र प्रदेश चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, कहाँ के हो, सीमांचल अररिया से बिजनौर चले जाइए उत्तर प्रदेश में। अररिया की वजह से वो इलाका आबाद है, वहाँ के मदारिस और वहाँ के मसाजिद आबाद है अररिया की वजह से। ऐसा नहीं कह नहीं, लेकिन मर्दुम खेज ये जगह है, जरखेज है, लेकिन उसके साथ साथ मर्दुम खोर भी है। वो क्यों? क्योंकि हम लोग गलत काम भी अव्वल नंबर पर करते हैं और अच्छे काम भी अव्वल नंबर पे करते हैं। तबलीग में जोकी वाले आगे, तालीम में जोकी वाले आगे, और सबसे ज्यादा शराब पीने के लिए कहाँ के जवान का नाम आता? जोकी हाट का नौजवान। दिन में 2 तो मरता ही है, ट्रक के नीचे दबकर 2 मर जाता। क्यों? कोरेक्स, नेट्राभेट, सुलेसन, मेरे ख्याल से जलसे में भी 1-2 पी करके आया होगा।